आप सभी का स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं विरासती न्यूज़ के साथ। मैं हूं नासिर अली। आज मेरे साथ खुसूसी बातचीत के लिए यहाँ पर सतीश शास्त्री जी मौजूद है। एक पॉलिटिशियन है, भारतीय जनता पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। आज हम कुछ इश्यूज़ और कुछ मुद्दों से जो है वो मुद्दों पर इनसे जो है वो बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, आप बताइए, आप किस पोजीशन पे इस वक्त? हार्दिक अभिनंदन है। मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्य करता हूं और भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग हैं सब कार्यकर्ता के नाम से हैं। दायित्व एक पहचान होती है, कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टी होती है। चलो, भाजपा से ही कुछ सवाल आपसे जुड़े हुए पूछते हैं। 10 साल पूरे होने को है, अगले साल हो ही जाएंगे 10 साल, तकरीबन 2024 में। 10 साल में आप तो जम्मू में ही रहते हैं अभी। पूरे भारत में पाँच घूमते हैं, पाँच छः कश्मीर में जाते हैं। 5-6-7 महीनों से आपने देखा जम्मू के अंदर क्या हालात थे और किस तरह प्रोटेस्ट का शहर बन चुका था जम्मू के अंदर। आपको लगता है कि जो भाजपा ने जो वादे किए थे, जो आपकी पार्टी की तरफ से वादे हुए थे, वो कहीं पूरे भी हो रहे हैं या फिर वो सिर्फ जो है वो शेख चिली के जो है वो अंडों की तरह ही है? आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने कौन से वादे किए थे, मैं उसका उत्तर दूंगा। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में दूध की नहरें बहा दी जाएंगी। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि नौकरियों से जो है वो जम्मू कश्मीर में दरिया बहेंगे। आप शुरू से चलिए ना, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या था। भारतीय जनता पार्टी जब बनी, भारतीय जनता पार्टी 1980 में जब बनी थी, 6 अप्रैल को उसका जो विश्व में ढंका बजा भारतीय जनता पार्टी का, वो था राम मंदिर को बनाना। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर इसलिए बनाना था, राम मंदिर बनने से और मस्जिद बनने से वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो देश के अंदर दंगे हो रहे थे वो समाप्त हों। क्योंकि कांग्रेस कभी चाहती ही नहीं थी मंदिर बने जहाँ मस्जिद का मसला हल हो, क्योंकि ये चाहते थे केवल मज़हब की राजनीति कर कर देश में लोगों को बांटा जाए और वोट बैंक की राजनीति की जाए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी वोट बैंक की राजनीति की ही नहीं थी। 370 तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था, 370 35 से तोड़ना। मैं बताऊं क्यों। जम्मू कश्मीर में लोकल कश्मीरियों के साथ जो लोकल आवाम थी, जो छोटे लोग थे, आम पब्लिक, उनको मूर्ख बनाया जाता था। एनसी बनाती थी, पीडीपी बनाती थी और उनकी सरताज कांग्रेस दिल्ली से ये हुक्म चलाती थी। यही चीज़ें होती आई हैं, इसलिए कश्मीरी मुसलमानों को धोखा दिया जाता था। आज आतंकवादी संगठन कमज़ोर हो रहे हैं। वो आतंकवादी संगठनों की वजह से पूरे विश्व के मुसलमानों को बदनामी लगती है। आज अगर कोई बात होती है तो आ जाकर एक सच्चे मुसलमान को बदनाम किया जाता है, क्योंकि उन संगठनों में एक संगठन जो सबको तोहमत लगा रहा है। कांग्रेस ने अगर कोई वादा पूरा नहीं किया तो भाजपा कहाँ तक जो है वो वादा पूरा करने में जो है वो पूरी उतरी? अगर भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर निर्माण करवाया, अगर भारतीय जनता पार्टी ने 370 तोड़ी, 35 से तोड़ी, नोटबंदी कर कर पत्थरबाजी बंद करवाई कश्मीर में, और आज कश्मीर में बड़े बड़े ब्रिज बने हैं, इतने बड़े टंडल बने हैं। एक बार हुर्रियत के नेता ने कहा था, आप सोने का जूता भी हमें पहनाएंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी को कभी अपनाएंगे नहीं। ये नफरत नहीं तो और क्या थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी दिवाली कश्मीरी में बनाने के लिए गए। प्रधानमंत्री जी ने अपनी दिवालियां वहाँ पर बनाई। प्रधानमंत्री जी आज भी कश्मीर को खुश कर रहे हैं। आज अगर G20 की बैठक हो रही है तो कश्मीर में हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं पूरे विश्व को पता चले कि कश्मीरियों जैसा सच्चा व्यक्ति कोई नहीं है। राम मंदिर का इशू और जो 370 है, उससे सिर्फ एक ही समुदाय इस देश का खुश हुआ, आधे से ज़्यादा समुदाय जो है वो नाराज़ है। जब राम मंदिर का मसला हल हुआ, वहाँ पर दोनों कम्युनिटियाँ आपस में बैठी और उन्होंने कहा हमें ये मंजूर है। उनको भूमि दी गई, मस्जिद के लिए अलग से भूमि मिली, राम मंदिर के लिए अलग से मिली। राम लला जो थे वो वहाँ पर बैठे हुए थे, उनको कई वर्षों तक तंबू में बैठना पड़ा। अगर आज भारतीय जनता पार्टी उसका श्रेय लेती है तो उसमें सत्यता है कि भारतीय जनता पार्टी और आदित्यनाथ योगी ने वहाँ पर अच्छा काम किया और मंदिर बन रहा है। जितना दर्जा मंदिरों को दिया जा रहा है उतना ही दर्जा मस्जिदों को दिया जाता है। आदित्यनाथ योगी इस समय सभी महिलाओं के लिए, खासकर यूपी में मुस्लिम महिलाओं के लिए आगे बढ़कर काम कर रहे हैं और छाती ठोक कर मुस्लिम महिलाओं का उन्होंने बोर्ड लिया। उन्होंने किसी धर्म पर राजनीति नहीं की है। अगर वो साधु हैं तो साधु ही कहेंगे, अगर मौलवी हैं तो मौलवी कहेंगे, अगर कोई पादरी है पादरी कहेगा, अगर मैं हिंदू तो मैं अपने आप को हिंदू कहूँगा, अगर आप सच्चे मुसलमान आप अपने सच्चा मुसलमान कहेंगे, अगर कोई सिख है तो सिख कहेगा अपने आप को। वो तो भारत की एक परंपरा है। भारत में हर लोग साथ मिलकर रहते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर सब गुलदस्ते एक साथ बैठते हैं। ये तो पॉलिटिशियन, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, बहुत सारे दल हैं जिन्होंने भारत को मूर्ख बनाया और भारत के अंदर छोटे लोगों को मूर्ख बनाकर राजनीति की और वोट बैंक की। पहले पिता की पुत्री सीएम बन जाती थी,
भाजपा में ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस के नेताओं का प्रधानमंत्री जो होगा, उसका बच्चा जब उसके घर में जन्म लेता है वो कहता है मैं प्रधानमंत्री हूँ। अरे जाग जाइए भोले भाले कश्मीरियों, पहले आपको तिरंगा उठाने पर गोली मार दी जाती थी। आपको तिरंगा उठाने पर अगर आप भारत की तरफ कोई बात संकेत अच्छा लेते थे, आज अगर कोई जवान वहाँ पर शहीद होता है तो भारत माता की जय के नारे लगाए जाते हैं। और ये कश्मीर से तस्वीरें निकल कर आ रही। अरविंद रैना आज जाते हैं तो कहते हैं नकली शेर भाग जाओ, असली शेर आ गया। आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हालत देखो क्या है, उमर अब्दुल्ला की हालत देखो क्या है, महबूबा मुफ्ती देखो कैसे तड़फ रही हैं, क्योंकि उन्होंने अवाम के साथ धोखा किया है, उन्होंने अवाम को मूर्ख बनाया है। आज लोग जाग चुके हैं। पहले धरना प्रदर्शन कश्मीर में होता था, जम्मू में हो रहा है। आप कह रहे हैं राजनीति उसे कहते हैं जिससे पहले जो जिस टोकरे में फल रखना है ना, वो टोकरा कम से कम सही हो, कहीं उस पर बिल्ली मुंह ना मार जाए। तो फिर कर्नाटका में इतना बड़ा धक्का जो भाजपा को लगा हुआ है, उसकी क्या जो है वो वजाहत आप देंगे? देखिए चुनाव तो है, लेकिन क्यों भाजपा जो है वो वहाँ से पिछड़ गई है? शायद आपको पता है भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर पहले से ज़्यादा प्रतिशत वोट लिए हैं, 65 सीटें ली हैं, विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी है। वहाँ पर जेडीयू को धक्का लगा है। आज भी कांग्रेस के लोग कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा, कभी डीकेसी को परेशान होना पड़ता है, कभी किसी को परेशान होना पड़ रहा है, और हाईकमान उसका फैसला ले रही है। भारतीय जनता पार्टी में जिसके नाम की एक बार मोहर लग जाती है उसमें झगड़ा नहीं होता, कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं रोता, कोई डिप्टी सीएम के लिए नहीं रोता। जहाँ पर तो बाप मुख्यमंत्री, बेटा मुख्यमंत्री, जहाँ बेटा मुख्यमंत्री, बाप केंद्रीय मंत्री। महबूबा मुफ्ती उनके पिता, अगर महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो माननीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो अभी जहाँ नहीं रहे हैं, उनको शत नमन, काम करते थे। अच्छा, क्या उनके बाद वो किसी और को नहीं बना सकते थे मुख्यमंत्री? उनके पास और चेहरे नहीं थे? क्या बाप की बेटी ही मुख्यमंत्री बनती? क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बेटा ही मुख्यमंत्री बनने के काबिल था और कोई नहीं था? क्या आज नेहरू के बच्चे ही नेहरू कांग्रेस की पार्टी को चलाएंगे? क्या कांग्रेस में और नेता नहीं थे? मैं नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए, मैं नहीं कहता कि कांग्रेस की बननी चाहिए, एनसीपीडीपी की सरकार वो होनी चाहिए जो देश हित की बात करे और उस व्यक्ति को आगे लाए जो काम कर सकता हो। आपने कितनी देश हित की बातें की? आप मुझे बताओ। आपने मुख्यमंत्रियों की बातें की, प्रधानमंत्री की बातें की, कुर्सियों की बातें की, आपने आवाम का कहाँ पर तस्करा किया? आप मुझे बताओ, पूरे देश की जो वेल्थ है, पूरे देश का जो ख़जाना है इस वक्त आपकी हुकूमत ने 2 आदमियों की झोली में जा कर के भर दिया हुआ है। और महंगाई की हालत देखो इस वक्त, हमारे जो मार्केट्स है, हमारी जो इस वक्त घरों के हालात है, भाजपा के दौर में बिजली का भी बुरा हाल है, भाजपा के दौर में बाकी सप्लाईज और फैसिलिटीज़ का भी बुरा हाल है, हर चीज़ का दाम महंगा हो रहा है। तो कहां तक आपको लगता है कि भाजपा जो है वो आवाम के लिए कोई काम कर रही है? कांग्रेस के समय में दंगे होते थे, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते थे, सिख सरदार आपस में लड़ते थे। भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में आई हुई है, अगर कुछ क्राइम हुए छोटे लेवल पे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भारत में 90% चीज़ें समाप्त कर दी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का विश्व में डंका बोझ रहा है। आज प्रधानमंत्री जापान में गए हैं, हालांकि भारत में यहाँ पर G20 की मीटिंग हो रही है और वो 22-7 में जा रहे हैं। ऐसे 22-20 में या 22-7 में, क्षमा चाहता हूँ, तो उस पर बात करेंगे कभी। मैंने उस पर अध्ययन नहीं किया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को वहाँ बुलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री एक ऐसी शख्सियत बन चुके हैं जो विदेशों में, और वहाँ पर पाकिस्तान में आज प्रधानमंत्री जी की डिमांड है। आज पाकिस्तान डिमांड कर रहा है कि हमें आदित्य जोगीनाथ चाहिए। क्यों? आज सिद्धू मूसेवाला के पिता कहते हैं कि अगर मुझे मजबूर होकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ को वोट देना पड़ेगा। विकास दुबे को नहीं बख्शा योगी आदित्यनाथ ने। बड़े बड़े, क्या विकास दुबे ब्राह्मण नहीं थे? यहाँ पर किसी भी जाति पाति पर प्रहार नहीं हो रहा है। जो गलत करेगा वो खमियाजा भुगतेगा। ये हैं योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री। कड़े शब्दों में कहूँ तो एक कीमोथेरेपी दे रहे हैं वो, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और भारत में अगर हमें रहना है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को तंग नहीं किया है। दिल्ली विजय की अगर कोई डिमांड कर रहा है तो वो एनसीपीडीपी की देन है, उसे भारतीय जनता पार्टी सुलझाएगी। अगर फायर एंड इमरजेंसी का कोई मसला है तो उसे भारतीय जनता पार्टी ठीक करेगी, क्योंकि जहाँ पर आतंकवाद की स्थिति थी, कब ठीक करेगी? कितना अरसा हो गया? जम्मू कश्मीर में सबसे बीजेपी की जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी बाहर से नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री 400 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और राहुल गांधी सपना देखते रहे। आपको मुश्किल नहीं लगता है कि अगर कर्नाटका जैसे गढ़ में जो है वो ये हालत हो गई है, तो जम्मू कश्मीर से जो है वो क्या?
एक गुजरात को छोड़ की जो बात कीजिए, ईस्ट में बाकी प्रदेशों की बात क्यों नहीं करते? एक कर्नाटका चला गया तो क्या हुआ? विपक्ष में बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, विपक्ष में। और भारतीय जनता पार्टी में कोई वो नहीं है कि मुख्यमंत्री बनना है, उप मुख्यमंत्री बनना है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है। और हमें गर्व है, हमारे देश का प्रधानमंत्री बिल्कुल निडर होकर काम कर रहा है और किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं, सबके लिए काम हो रहा है और जोर शोर से काम हो रहा है। तो फिर क्यों आज पूरे देश में जो है वो भाजपा को जो है वो धक्के लग रहे हैं? जम्मू कश्मीर की ही बात करो, भाजपा ने यहाँ पर जो है वो जम्मू के लिए बहुत, सुनिए भाजपा ने जम्मू के लिए, भाजपा ने जम्मू डिवीज़न में, जम्मू कश्मीर में जम्मू डिवीज़न के लिए खास फोकस रखा था। तो फिर G20 मीटिंग्स की कोई एक मीटिंग भी तो जम्मू में नहीं रखी गई है। अरे क्या बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भेदभाव नहीं करती है। जम्मू कश्मीर में मीटिंग हो रही है, जम्मू में नहीं, कश्मीर में नहीं, जम्मू कश्मीर में। पूरे विदेशों में इसका संदेश जाएगा कि देखिए कश्मीर के हालात भारतीय जनता पार्टी ने ठीक की है और वहाँ के लोकल कश्मीरी लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं। तो क्या जम्मू के हालात ख़राब है जो यहाँ कोई मीटिंग नहीं है? अरे भाई, जम्मू में हालात कहाँ ख़राब है? आप बात को समझ नहीं रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मीटिंग हो रही है, जम्मू कश्मीर में मीटिंग हो रही है, कश्मीर डिवीज़न में हो रही है, जम्मू डिवीज़न को छोड़ दिया गया। कश्मीर को हमने कब नहीं कहा? हम खुद कहते हैं कश्मीर अच्छा। हम कश्मीर से भेदभाव थोड़ी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर, ये भारतीय जनता पार्टी की सराहना होनी चाहिए और ख़ासकर प्रधानमंत्री जी की, जिन्हें G20 का समर्थन करते हुए कश्मीर के अंदर इस मीटिंग को करवाया। और कश्मीरियों को इस पर फ़ख्र होना चाहिए कि वो कश्मीर से हैं और भारतीय जनता पार्टी उनकी सुनवाई में उनकी सुन रही है। कश्मीरी अवाम में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त दुखी है वो युवा है यहाँ का। आपने खुद ही जिक्र किया, फायर इमरजेंसी का जिक्र किया आपने उसके बाद टेलीविजर्स की बात की। अब बाकी भी बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन 2013 से शुरू हुआ, लेकिन आज तो भाजपा है ना। उस समय सरकार किसकी थी? इसका उत्तर दीजिए ना, आप क्यों नहीं बोल रहे? NCPDP की देन है ये चीज़ें। NCPDP कांग्रेस, मैंने कहा ना, उनकी जो कांग्रेस उनकी माता थी, ये उनके पुत्र। तो फिर आज जब भाजपा के पास ये मुद्दा है तो ये क्यों नहीं हल निकाल रहे आप लोग? इस पर संज्ञान ले रही है भारतीय जनता पार्टी ने। अगर बाकी हल किए थे, उनकी करनी और कथनी में कोई फ़र्क नहीं है। कहते हैं ना कि देरी से होगा अच्छा होगा और जड़ से होगा इलाज होगा। ये तो दिमाग थे। इन्होंने टेलीविज़न इकट्ठे किए, एक पार्क में 10,000 लोगों की कैपेसिटी थी, इन्होंने 10 लाख लोग लगा दिए। उसके सिस्टम को सही करने के लिए जैसे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को सही किया है, कोवैक्सीन दी, कोशील्ड दी। कोरोना महामारी का समय था, भारत में महंगाई हो सकती थी और चेतावनी दी गई थी कि देश के सभी 135 करोड़ भारतीय सुधर जाओ, कोविड में अपना ध्यान रखो। सबको वैक्सीन दी गई, सबके लिए कार्य किया गया और प्रधानमंत्री जी ने बढ़ चढ़कर काम किया। और प्रधानमंत्री जी ने इस पर देश में महंगाई भी होगी लेकिन पाकिस्तान की तरह नहीं हुई, श्रीलंका की तरह नहीं हुई, बाकी देशों की तरह नहीं हुई। अमेरिका भी उसमें बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। कोरोना में भारतीय आवाम का जो है वो ख्याल रखा गया? बिल्कुल रखा गया, कौन कहता नहीं। वो जो इतनी बड़ी आबादी वाला देश, जो माइग्रेशन हुई कोरोना के दौर में, आपको पता होगा लाखों जो काम करने वाले लोग बाहर थे, उनमें से तो कई लोग घर पहुंचे ही नहीं और कई लोग जो है वो मर जाने के बाद 2 साल के बाद जो है वो घर पहुंचते। आप मुझे एक बात बताइए, वो जिनके साथ रास्ते में ये हादसे पेश हो गए, जो कोरोना के डर की मदद में घरों की तरफ पैदल भागे, आप मुझे एक बात बताइए, अगर उनको घर पहुँचाने तक का इंतज़ाम नहीं किया गया, जो अपने घर तक पहुँचने से जो है वो रह गए, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि कोरोना में आवाम का है वो ख्याल रखा गया? हवाई जहाज़ भेजे, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे मिशन चलाए और लोगों को घर लाया। एम्बेसी के थ्रू बहुत सारे लोग घर में भी पहुंचे। ऐसा नहीं है आपको वो नहीं नज़र आ रहे। जब भूकंप आता है उसमें कुछ लोग दबकर भी मरते हैं और कुछ बचते भी हैं। कोरोना महामारी कुदरत की देन थी और कुदरत की भेंट चढ़े वो लोग, उसमें भारतीय जनता पार्टी उन्हें शत नमन करती है, उन कोरोना के शहीदों को प्रणाम करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सक्षम थी, सबको लाया गया, जो बच सकते थे उन्हें बचाया गया। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की खासियत रही। अभी जो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, आप चूँकि पार्टी में भी है और इलेक्शनों का भी जो है वो आगे डिमांड की जा रही है, तो बेहतर हालात के लिए काम करने के लिए जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कब करवा रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने डिलिमिटेशन करवाई। अगर भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के साथ भेदभाव कर रही होती, जम्मू के साथ कर रही होती, तो कश्मीर को 47 सीटें नहीं देती और 43 जहाँ नहीं देती। पहले कश्मीर में 44 सीटें थी,
ये 84 विधानसभाओं का क्षेत्र था, 37 यहाँ थी, 3 लेह लद्दाख की तरफ थी। आज आप देख सकते हैं कि 47 सीटें आज भी कश्मीर के पास हैं, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई भेदभाव नहीं कर रही है, एक संघर्ष लड़ रही है कि जम्मू कश्मीर के सिस्टम को ठीक किया जाए। नोटबंदी से एक फ़ायदा हुआ, कश्मीर में जितने लोग आते थे अंदर आतंकवादी, उनको कहीं ना कहीं चोट पहुंची, प्रहार पहुंची। उससे जो गलत फंडिंग होती थी, जो डुप्लीकेसी नोटों में आती थी, उससे पाकिस्तान को मार पड़ी और कश्मीरी युवा धीरे धीरे अब आगे आ रहे हैं। कश्मीरी युवाओं को अंदर जागृति आ चुकी है। अब एक समय था, आओ आतंकवादी संगठन कहते थे तिरंगा लहरा कर बताओ। राहुल गांधी ने तिरंगा लहराने के लिए लाल चौक को नहीं, अपनी पार्टी के दफ्तर को समझा, क्योंकि उसे पता है मैं लाल चौक में जाऊंगा तो ये आरएसएस की नीति मानी जाएगी या भाजपा की नीति मानी जाएगी। मैं यही कहूँगा, आप सारे आत्मनिर्भर हैं, अपने दम पर काम कर रहे हैं। क्या कहीं आज किसी मुसलमान को परेशानी है, सरदार को परेशानी है? मैं ऐसे बोलता हूँ, किसी हिंदू को परेशानी, किसी को नहीं, सभी को। बहुत बड़ी परेशानी जो हिंदू मुसलमान सिख हो या बाकी हो इस देश के अंदर है, वो है गलवान को लेकर के। आपको मैं बता देना चाहूँगा, गलवान का जो एक हादसा है वो कौम न भूली है न कभी भूलेगी। आपको पता ही है कि वहाँ पर हमारी सैनिकों के साथ क्या सलूक किया गया। कोई रिस्पांस जो है वो उस पर भी चाइना को नहीं दिया गया। आखिर क्यों ये खामोशी जो है वो बढ़ती जा रही है? देखिए, चीन डर चुका है। आपको पता नहीं है, हमारी सिख बटालियन ने चीन के कमांडर को उठा लिया था। उस समय जब जंग होती है, शहादतें दोनों तरफ से होती हैं। हमारे देश के जवानों ने उनके जवानों को मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके चीफ को उठाया और प्रधानमंत्री ने मुंह तोड़कर जवाब दिया चीन को, पीठ नहीं दिखाई कांग्रेस की तरह, ठीक है ना। मुंह तोड़कर जवाब दिया और चीन के कई हज़ार ऐप बंद कर दिए भारत के अंदर। 90% जो उनके ऐप थे यहाँ पर बंद हुए। चीन की अर्थव्यवस्था को धक्का लगा। चीन सोचता था मैं केवल अपने दम पर भारत के लोगों को गुलाम बनाऊंगा, घर बैठकर अपना शासन चलाऊंगा। मैं वहाँ से बैठकर अपने आप को, कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस को कर्जा दूंगा और उसे ऋणी बनाऊंगा पाकिस्तान की तरह। आज चीन पाकिस्तान के अंदर घुसता जा रहा है। रेलवे ट्रैक पर अगर आप बॉर्डर पर LOC पर जाएंगे तो वहाँ पर पाकिस्तान की सीमा में धीरे धीरे चीन घुसता जा रहा है। और चीन की नीति को जब पाकिस्तान को जब चीन की नीतियों का पता चला कि ये तो धीरे धीरे हमारे अंदर आ रहा है, और पाकिस्तान को ख़त्म करने वाला भी चीन है। और चीन जो है वो ड्रैगन है, विषधारी है, वो कभी किसी का सखा नहीं होगा। इसलिए उसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ मित्रता कर उसे एक जहर देकर मार डाला। और भारतीय जनता पार्टी जानती थी अगर चीन जैसा बेईमान मुल्क भारत में घुस गया तो भारत के टुकड़े टुकड़े करवाएगा। चीन में ना ही मुसलमानों को सर उठाकर जीने की ताकत दी गई है, ना हिंदुओं को, ना सिखों को। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर खुलकर बात की जाती है और सभी लोग खुलकर बात करते हैं। सिर्फ इस पर सियासी पार्टियाँ सियासत करती हैं। जम्मू कश्मीर अपने लिए स्टेट का भी दर्जा मांग रही है। कांग्रेस बार बार ये वादा करती है कि हम जम्मू कश्मीर को जैसी पावर में आएंगे, जम्मू कश्मीर को सबसे जो प्रायोरिटी होगी वो हम स्टेट का दर्जा देंगे। क्या आपको लगता है कि भाजपा जो है वो भाजपा जो है वो उनसे पहले जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाने का कोई विचार रखती है? देखिए, स्टेट बनना इतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी सुधार होना है, रोज़गार प्राप्त होना है। मैं आपको बताऊं कि 70 सालों से कांग्रेस केवल दावे करती आई है हम ऐसे करें। कश्मीर का मुद्दा वो हल कर नहीं सके, 370 का मुद्दा वो हल कर नहीं सके, 35A का मुद्दा वो हल कर नहीं सके, और राम मंदिर में ताले खलवाकर बाद में राम मंदिर के ऊपर सियासत खेलकर हिंदू मुस्लिम करवाना, सिखों के साथ हिंदुओं का झगड़ा करवाना, ये सब कांग्रेस की देन थी। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश को कहीं ना कहीं और उसकी नस्लों को ख़त्म कर देगी। कांग्रेस की पार्टी केवल परिवार के लिए बनी हुई है और ये परिवार तक ही सीमित है, और यही पार्टी जो है देश को खो कर। भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही आज गुलाम अली खटाना जी को राज्यसभा में भेजा। क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती तो जम्मू कश्मीर से अगर कोई भेदभाव कर रही होती तो यहाँ से लोकल बंदा नहीं भेजती, अपना कौम का बंदा नहीं भेजती, क्योंकि ये एक ऐसा संगठन है जो देशभक्तों को लेकर चलता है और देशभक्ति के नाम पर कोई मज़हब और मज़हब के नाम पर राजनीति नहीं होती।
आपने कहा कि सुधार आना ज़रूरी है, स्टेट होना ज़रूरी नहीं है। क्या स्टेट से आवाम के स्टेट का दर्जा मिलने से आवाम के अंदर सुधार नहीं आ दिल्ली सकता में है? केंद्र प्रशासित देश है, तो क्या अरविंद केजरीवाल वहाँ पर काम करने के लिए नहीं निकल रहा है? क्या वो मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर रहा है? केंद्र का दबदबा रहेगा तो जम्मू कश्मीर में कम से कम जो पहली पार्टियां थी कहीं ना कहीं इनके साथ भेदभाव ना करें। आप मुझे बताइए, पहले कश्मीर के अंदर आप चले जाइए, कश्मीर में क्या डल झील में काम हो रहा है? वहाँ के लोकल लोग काम कर रहे हैं, बाहर से प्रशंसक आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, हर चीज़ का काम कर रहे हैं, इनकी सूरत के लिए काम हो रहा है। अगर बाहर से पर्यटक आएंगे उनको लाभ होगा। जम्मू कश्मीर में, कश्मीर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। ये डेमोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी, यानी एक आदमी का रूल और आवाम का रूल, जो 10 साल का अरसा भारतीय जनता पार्टी ने गुजारा, आप क्या समझते कि ये डेमोक्रेसी थी या एरिस्टोक्रेसी थी? 2014 से भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। यूपी एक उदाहरण है। यूपी में प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसे व्यक्ति को मौका दिया, योगी आदित्यनाथ को, जहां पर सबसे बड़ा राज्य यूपी, वहां पर क्राइम को ख़त्म कर ये सिद्ध कर दिया कि वो लोकतंत्र की हार नहीं, लोकतंत्र की जीत है। जम्मू कश्मीर में 370 तोड़ा, 35 से तोड़ा, और अलगावादी नेता कहते थे यहाँ पर खून की नदियाँ बह जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन कश्मीरी लोगों ने हमेशा, कश्मीरी युवाओं ने, वो समझदार थे, पढ़े लिखे थे, उन्हें पता है कि ये 370 केवल एक नाटक है। ये लोकतंत्र की जीत है। ये 10 साल के अरसे को आप क्या कहेंगे? भारत का सबसे ताकतवर शासन रहा है या सबसे कमज़ोर? बहुत ताकतवर शासन रहा, जिसमें अमेरिका ने प्रधानमंत्री जी का वेलकम किया, रूस ने किया, चीन भी अंदर से मान गया। तो इससे बड़ा और क्या होगा? पूरे विश्व को भारत जानता है, पूरे विश्व में भारत अपना डंका बजा रहा है, और भारत आज विश्व गुरु है। लोग कहेंगे बनेगा, मैं कहता हूँ है, भारत विश्व गुरु है। और यहाँ एक ऐसा गुलदस्ता है, यहाँ पर सबको खुलकर बात करने का मौका दिया जाता है। अगर जहाँ पर खुलकर बात करने का मौका नहीं होता तो चीन की तरह लोगों को भुगतना पड़ता। चीन में इस तरह खुलकर बोलने की आज्ञा नहीं दी जाती, ना ही कोई इजाज़त है। लेकिन चीन जो है वो डेवलप भी बहुत हो चुका है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत जब आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान 14 अगस्त को, 15 अगस्त को भारत हुआ था। आज पाकिस्तान की स्थिति देखो और भारत की स्थिति देखो, ठीक है ना। और भारत इन 70 सालों में, 75 सालों में इतनी दूर जा चुका है, आज वो अपने घर में हवाई जहाज़ तक का निर्माण करने जा रहा है, चापर बनाने जा रहा है, ट्रेनें अपनी बनाने जा रहा है। तो इससे बड़ा क्या? औषधियाँ अपनी बनाने जा रहा है। आज भारत के ऐप बन रहे हैं, भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, भारत के अंदर की खेती को उजागर किया जा रहा है। तो आप इसे कैसे कह सकते हैं कि भारत सफल नहीं हो रहा है? कश्मीरियों की पहचान को झांकी में लाया जा रहा है। आपको लगता है कि अगली जो हुकूमत है वो दोबारा भाजपा बनाएगी या एक बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ वापसी करेगी, और ये कांग्रेस की सबसे बड़ी हार होगी। कांग्रेस को मेरा एक निमंत्रण है, मेरी तरफ से एक मैं संदेश देना चाहता हूँ। जब तक राहुल, सोनिया और प्रियंका जी हैं, कांग्रेस को कभी भी विजय प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वो परिवार के साथ पार्टी बनाकर चल रही हैं। जिस दिन वो परिवार को छोड़ देंगी तो शायद भाजपा को टक्कर देने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस को जब तक आप लोग हैं, कांग्रेस कभी विजय नहीं हो सकती। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सतीश शास्त्री जी, भाजपा के कार्यकर्ता है यहाँ जम्मू में। हम इनके साथ बातचीत कर रहे थे, कुछ विषय पर हमने इनसे बातचीत की और कुछ जो मुद्दे हैं वो इनसे हमने उगलवाए भी और इनसे जो है वो दरियाफ्त भी किए। इस वक्त की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर इस वक्त जो है वो सबसे पहली जो डिमांड है जम्मू कश्मीर की, वो है इलेक्शंस करवाना और उसके बाद जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिलाना। जम्मू कश्मीर की हर रीजनल पार्टी का यही एक नारा है कि जम्मू कश्मीर को पहले स्टेट का दर्जा दिया जाए और उससे पहले यहाँ पर जो है वो इलेक्शंस करवाए जाए। फ़िलहाल के लिए अभी तक जो है वो इस बारे में कुछ भी जो है वो कहीं से सुनने को नहीं मिल रहा है कि यहाँ पर इलेक्शंस होंगे या फिर नहीं होंगे। ये तो खैर आने वाले वक्त में एक जानने वाला विषय होगा, लेकिन आपकी राय जानना भी बहुत ज़रूरी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी जो राय है वो साझा कीजिए। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त।